हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को के तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं। आज हम लोग सीआई एंड एसआई के तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने दो पार्ट को देख लिया होगा और कह सकते हैं दो एपिसोड को देख लिया होगा, और आज हम लोग तीसरे एपिसोड में कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। कह सकते हैं थोड़ा एडवांस लेवल, आप समझ सकते हैं इसको एडवांस लेवल के तौर पे या हाई लेवल, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होगा आपके एग्जाम के लिए। तो अब ये पूछेंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्रॉपर, और अगर ना मिले तो आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे CSET4 IAS PCS, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर पीडीएफ मिल जाएगा, हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो भी दृष्टि आईएएस या पीसीएस चैनल पे पढ़ाया जाता है मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग बिना देरी के सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और आपको यहीं से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बता दें। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4500 रुपये का उधार लेता है, तो उस व्यक्ति द्वारा केवल दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज और केवल तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। अब एक बात समझिए, एक व्यक्ति है 4500 रुपये का उधार लेता है, वो किसी व्यक्ति से 3 वर्ष के लिए लेता है और 30% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लेता है वो। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 4500 उधार लेता है, उस व्यक्ति द्वारा केवल दूसरे वर्ष, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष में नहीं, केवल दूसरे वर्ष और केवल तीसरे वर्ष में जो ब्याज देता है वो, उसके बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ये व्यक्ति उधार देता है, लेता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेना या देना उससे लेना देना नहीं है। बात है कि दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 वर्ष का ब्याज, और यहां है दूसरे वर्ष का ब्याज। दोनों में बहुत फर्क है, इस बात को समझिएगा। 2 वर्ष का ब्याज का मतलब है कि 2 साल के एंड में, है ना, मतलब 1 साल 2 साल। दूसरे वर्ष का ब्याज मतलब केवल और केवल दूसरे साल जो ब्याज लगा है उसकी बात की जा रही है, पहले साल का उसमें माइनस कर देना है ब्याज, इसका मतलब ये होता है। तीसरे वर्ष के ब्याज का मतलब है कि केवल तीसरे वर्ष यूज हुआ है, वर्ड केवल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि केवल तीसरे वर्ष जो ब्याज लगा है उसमें 2 वर्ष का ब्याज नहीं जोड़ना है, मतलब पहले और दूसरे वर्ष का। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले आप यहां समय देखिए, 3 वर्ष है, दिख रहा है आपको। रेट यहाँ पे 30% एनुअली है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर है, और प्रिंसिपल है 4500 रुपया, ये भी आपके पास दिया गया है। आपको कहा गया है सीआई, ठीक है ना, इन थर्ड ईयर माइनस सीआई इन सेकेंड ईयर, ठीक है ना। आपको ये निकालना है एक्चुअल में डिफरेंस, है ना, इसको डिफरेंस निकालना है। देखिए इसका निकालने का बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं, याद रखिएगा और हमेशा काम देगा। इसको हम लोग 3/10 लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन में 30% को लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है ना, यहां पे आपको दिख पा रहा है 3 साल है, जैसे 3 साल दिया रहे, इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको 3 बार गुना कर दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, तो कितना होगा, 1000 होगा। आप इसको मान लें मूलधन यही है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इसको मान लें मूलधन यही है, बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद 3 वर्ष है, तो आप ना 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आगे भी आप ऐसे बना सकते हैं CISI के क्वेश्चन को। उसके बाद 3/10 है ना फ्रैक्शन, तो यहां पे आप लिखिए कि इसका 3/10 पहले साल लगेगा, 3/10 दूसरे साल भी लगेगा, 3/10 तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। अगर 1000 का 3/10 करेंगे तो 300 हो जाएगा, यहां भी 300 हो जाएगा और यहां भी 300 हो जाएगा, ठीक है ना। ट्री बना के आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जाहिर सी बात है फिर इस पे दोबारा ब्याज लगेगा 3/10, ठीक है, यहां पे फिर 3/10 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 3/10 करेंगे तो 90 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहां से यहां भी तो लगेगा 3/10, तो कितना हो जाएगा, ये 90 यहां भी हो जाएगा, और फिर यहां से यहां भी 3/10 लगेगा,
तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। कैसे काम हुआ समझिए। अगर पहले वर्ष के ब्याज की बात करें तो यहाँ पे केवल 300 लगा है, दूसरे वर्ष की ब्याज करें तो 300 प्लस 90 390 लगा है, और तीसरे वर्ष के ब्याज की बात करें तो देखिए 390 और 90 और 27, मतलब 7 9 9 18 2 20 है ना, और 407 रुपया यहाँ पे ब्याज लगा है। ठीक है ना, सही किया है ना। 90 27 390 90 27, 9 दूना 18 2 20 और 9 9 18 2 20 2 3 2 5, 507 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 507, 407 नहीं, यहाँ पे 507 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक है, मतलब ये पहले वर्ष के एंड में, ये दूसरे वर्ष के एंड में, और ये तीसरे वर्ष के एंड में। अगर तीनों ब्याज को जोड़ देंगे यही हो जाता है मेरा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर 1000 रुपया मेरा क्या है मूलधन है, और अगर 30% के दर से। अब हमसे कहा जा रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर निकालना है। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं 390 और 507 का डिफरेंस क्या होगा। हम लोग अगले पेज में करते हैं। 507 और 390 में घटाएंगे तो 7 है ना, यहाँ 10 में 9 गया 1 1, 117 रुपए का क्या है डिफरेंस है दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच अंतर। अब एक बात आप समझिए, छोटी सी बात, हमने यहाँ पे 1000 रुपये मूलधन माना था ना, तो वो आया था 117, लेकिन मूलधन रियल में कितना है 4500। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 4500 को डिनोट करता है। एक यूनिट का मान 4.5 को डिनोट करेगा, तो 117 यूनिट कितने को डिनोट करेगा, तो 4.5 गुना 117 गुना करिए, 117 गुना 45, 7 पचे 35, 3 11 पचे 45, 3 48, 7 चौका 28, 2 11 दूना 44, 2 46, 5 8 8 16, 6 4 10, 1 11 है ना, 6 4 10, 1 11, 516.25। तो मेरा आंसर हो जाएगा 516.5। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। 5 पचे 25, 2 5, 11 पचे 5, 11 पचे 55, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 पचे 35, 3 हो गया ना, 11 पचे 55, 3 58 हो जाएगा यहाँ, और 6 5 11 2 526, मतलब आंसर हो जाएगा 526 रुपये 50 पैसे। ये दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर है, और ये मेरा सही जवाब हो जाएगा 526 रुपया 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये ट्री बना के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 2 वर्ष कहेगा ना तो आप 2 ही ट्री बनाएंगे, 2 वर्ष कहेगा तो 2 ट्री बनाएंगे, 3 वर्ष कहा तो 3 ट्री। चलिए, एक आदमी एक बैंक से 2,16,000 का लोन लेता है, जिसे हुआ 16.2/3% की दर से 3 वर्ष में वापस करना होता है उसको। आदमी पहले और दूसरे वर्ष के बाद 84,000 और 58,000 लौटा देता है, तो ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के बाद कितने पैसे लौटाने होंगे। अब एक बात समझिए, एक व्यक्ति है जो 2,16,000 का लोन ले रहा है बैंक से, है ना, बैंक से ले लिया 2,16,000 का लोन, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसने रेट जो तय किया है बैंक वाला वो 16.2/3% तय किया है, मतलब 50/3%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना। हम सीधा लिख दिए यहीं पे टेंशन फ्री होने के लिए। अब व्यक्ति क्या है ना कि पहले और दूसरे वर्ष में ना कुछ कुछ पैसे बैंक को लौटा दिया। पहले वर्ष 84,000 दिया और दूसरे वर्ष 58,000 रुपये उसने लौटा दिया। तो तीसरे वर्ष कुछ पैसा जो बचा है वो लौटाएगा और उसका ऋण चुकता हो जाएगा। एक बात समझिए, अगर पहले वर्ष के एंड में अगर उसको लौटाना होता तो कितना लौटाता, 1p प्लस p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 2,16,000, 1 प्लस 1/6 हो जाएगा, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2,16,000 सॉरी गुना 7/6, इसको करेंगे तो ये 36,000 हो जाएगा। 36,000 को 7 से गुना करिए, देखिए 0 0 0, 7 6 के 42, 4 6 18 4 22, है ना, 6 7 21, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, 0 0 0 3 0 हो जाएगा, 7 6 के 42, 4 7 21 4 25, 2,52,000 उसको लौटाना होता अगर वो चाहता कि पहले वर्ष में हम लौटा दें। लेकिन व्यक्ति के पास पहले वर्ष पैसा नहीं था उतना, उसने बैंक को बोला कि अभी 84,000 ले लीजिए। तो बैंक बोला ठीक है, आपके पास अभी भी मेरा प्रिंसिपल बचेगा, 84,000 लौटा दिया।
बैंक बोला देखिए ये है आपका प्रिंसिपल, 12 में 4 गया 8 और 24 में 8 गया 16। बैंक बोला अभी भी आपको 1,68,000 देना पड़ता, तो चलिए अब इस पे ब्याज चलाएंगे। बोला ठीक है चला लीजिए। तो अमाउंट बराबर अब दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 1,68,000 का 7/6, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 4, 6 अटे 48, मतलब 28,000। 28,000 को अगर 7 से गुना करेंगे तो देखिए 0 0 0, 7 अटे 56, 5, 7 दूना 14, 5 19, 1,96,000 रुपये चाहता तो सेकेंड वर्ष के एंड में दे देता, बट फिर से वो मजबूर हो गया और बोला इस बार तो केवल मेरे पास 58,000 ही है। तो बोला कोई बात नहीं, तो प्रिंसिपल थर्ड, ठीक है ना, ये P1 है, ये P2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना लौटा रहा है, 58,000। तो भाई 1,96,000 में उस व्यक्ति ने 58,000 लौटा दिया, तो ठीक है भाई। 0 0 0, 16 में 8 गया 8 और 18 में 5 गया 13, 1,38,000 अभी भी बचा है उसके पास देने के लिए। लेकिन अब बोला कि हम तीसरे वर्ष पक्का लौटा देंगे, तो तीसरे वर्ष उसको कितना देना पड़ेगा, तो 1,38,000 का 7/6। तो देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 23,000 गुना 7, ये हो जाएगा 000, 7 तिया 21, 2, 7 दूना 14, 2 16। अगर व्यक्ति 1,61,000 दे देता है तो उसका लोन चुकता हो जाएगा, और हमें यही आंसर हो जाएगा, 1,61,000 दे के व्यक्ति अपना ऋण चुका देगा, ठीक है ना, तीसरे वर्ष के एंड में। तो सही जवाब है 1,61,000। एक व्यक्ति ने अपनी बचत का 50% हिस्सा जो ना अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है ना, 50% हिस्सा 67,280 अपनी पत्नी को दे दिया। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि 50% हिस्सा एक व्यक्ति अपनी बचत, इसको ना यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक्चुअली है अपनी बचत, यहाँ पे अपनी बचत 67,280 का 50% हिस्सा अपनी पत्नी को देता है, मतलब यहाँ पे है ये, ठीक है। उसकी कमाई है 67,280, उसका 50% हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया, और शेष राशि को क्रमशः 14 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के अपने दो बेटों ए और बी के बीच विभाजित कर दिया। उन्होंने इसे इस तरह से विभाजित किया कि उनके प्रत्येक बेटे को जब वे 18 वर्ष की आयु के होंगे तो उसको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर समान राशि प्राप्त होगी। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब समझिए, व्यक्ति कमा रहा था 67,280 रुपए, वाइफ को उसने कितना दे दिया, आधा दे दिया, तो 67,280 का आधा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 33,640। तो इतना ही पैसा अब उसके पास बचा है, ठीक है ना, 33,640 ही बचा है जो अपने पुत्र और पुत्र बी को उसमें मतलब उसके खाते में जमा करेगा। यहां पे बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, बी का हिस्सा मान लेते हैं इसमें एक्स रहा होगा, माना बी का हिस्सा एक्स होगा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 33,640 माइनस एक्स। अब कंडीशन ये है कि दो पुत्रों ए और बी के बीच विभाजित किया, उसे इस तरह विभाजित किया कि जब वे 18 वर्ष की आयु के होंगे तो उसको समान राशि मिलेगा। क्रमशः का मतलब 14 वर्ष का ए है और 12 वर्ष का कौन है, बी है ना। 14 वर्ष का कौन है, ए है। तो हम कहेंगे कि 33,640 माइनस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस आर कितना है 5%/100। कितने वर्ष तक उसके अकाउंट में पैसा रहेगा, ए कितने साल का, पहले हम ए के लिए लिखे ना, ए है 14 वर्ष का, ए कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का। 18 वर्ष तक होने के लिए ए के खाते में कितने साल तक पैसा रहेगा, 4 साल तक, तो 4। बी के खाते में एक्स रुपए जमा होंगे और वो भी 5% के दर से, लेकिन बी है 12 साल का, तो उसके खाते में 6 साल तक पैसा रहेगा, है ना। 14 4 18 और 12 6 18। बस आपको यही करना था, बराबर का सिंबल इसलिए लगाया कि इससे जो प्राप्त होगा उससे जो प्राप्त होगा समान राशि प्राप्त होंगे। अगर अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 33,640, इधर कर लीजिए एक्स, उधर कर दीजिए 1 + 5/100 पे पावर 6 बटे 1 + 5/100 पे पावर 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, या ऐसे सॉल्व मत कीजिए,
देखिए इसको काट दीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये कटा दिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये क्या बचा 33,640 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजक्वल टू 1 प्लस 5/100 पे पावर 2। इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 33,640 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजक्वल टू 441/400 हो जाएगा भाई, है ना, ये तो होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 441x नहीं हो जाएगा बराबर 33,640 गुना 400 माइनस 400x। कोई दिक्कत? ये 400 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 841x इक्वल टू 33,640 गुना 400। जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33,640 गुना 400 अब बटे 841। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में देखिए आराम से कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार में मतलब ये 40 बार में कट जाएगा। और 40 को 400 से गुना करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 16,000। मतलब कुल मिला के बी के खाते में 16,000 रुपये जमा किया गया था। बी के खाते में कितना जमा किया जाएगा 16,000। ऑप्शन में नहीं है क्या? यहाँ पे क्या है 400 ही तो है, और यहाँ ये 841 40 बार में कटेगा कि 41 बार में कटेगा, सॉरी 41 बार में कटेगा ना। 841 गुना 41, 1 4 8 4 4 चौके 16 8 चौके 32 1 33, 1 4 4 8 8 6 14, 841 गुना 40 बार में ही कटेगा ये, 4 4 चौक 16 8 चौक 32 33,640 40 बार में ही कटेगा तो 16,000 आ गया। इसके खाते में पूछ रहा था पैसा, बी के खाते में, तो ए के खाते में तो 17,640 ए के खाते में आएगा, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे 16,000 कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16,000 ही मेरा सही उत्तर होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 441 और 400 841 ही होता है, ठीक है 16,000 होगा, ठीक है ना। और अगर ए की बात करें तो 17,640 होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की। 3 वर्ष के अंत में 18,500 राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7770 है, तो उसी अवधि में समान दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हालांकि किया है मैंने। प्रिंसिपल है 18,500, ठीक है ना, साधारण ब्याज है आपका 7770, रेट है आपका क्या है नहीं पता, रेट नहीं पता है, और टाइम है आपका कितना 3 वर्ष 3 इयर्स, ठीक है ना, समय है आपका 3 वर्ष। तो अब कह रहा है कि इस पे जो अर्जित क्या नाम है रेट है ना, वही आपको आगे भी लेके चलना है। तो 7770 गुना 100 बटे 18,500 अगुना 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो ये 14% आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेट आपको पता लग गया। अब देखिए बोल रहा है उसी दर पर उसी समय पे उसी राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए CI का फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पे पावर 3 और माइनस 18,500। अब क्या हो जाएगा भाई, देखिए 18,500 तो यहाँ रहेगा, यहाँ कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 57/50 गुना 57/50 गुना 57/50 और माइनस 18,500 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर सबको गुना करके इससे डिवाइड करके और 18,500 माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे तो आपका उत्तर लगभग ये आ जाएगा 8,908 रुपये 564, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8908.564। यही आपका उत्तर होगा, आप इसको कर लेंगे। ये कैलकुलेशन आपका काम है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, आंसर आपका यही है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन। ए ने बी को, यहां पे बी कर लीजिए, ए ने बी को 3 वर्ष के लिए 7,000 और बी को 5 वर्ष के लिए 5,000 साधारण ब्याज दर पर समान ब्याज साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। ए ने बी को 3 वर्ष के लिए 7,000 और सी को, यहां पे कर लीजिए सी को, ठीक है, सी को 5 वर्ष के लिए 5,000 दिया
और दोनों से उसे ब्याज के रूप में 5520 रुपये प्राप्त हुए तो ब्याज की दर निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए ने दिया है बी को और ए ने दिया है सी को। बी को दिया है 3 वर्ष के लिए 7000 रुपये, रेट नहीं पता, तो अगर ब्याज निकालेंगे, मान लेते हैं SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 5520 है, यही तो कह रहा है। और SI1 कैसे निकलेगा, 7000 गुना 3 गुना रेट अपॉन 100 प्लस 5000 गुना 5 गुना रेट अपॉन 100 पावर सॉरी बराबर 5520। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 210R प्लस इसको कटा देंगे, है ना, तो 250R बराबर 5520। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 460R बराबर 5520। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 5520 बटे 460 करेंगे ना। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, देखिए 6 दूना 12, 12 बार में कटेगा, 12 चौक 48, हाँ 12 बार में। देखिए 12 6 72, 7 12 चौक 48, 7 55, 12%। तो रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 12%। तो इस तरह आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समाप्त कर लिए तीसरे पार्ट को। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और CISI में अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और सबसे बड़ी बात कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो चलिए इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।